हे एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट सीरीज कंटिन्यू है और अभी तक इस सीरीज के अंदर काफी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें और डन पे क्लिक करके अपने पास सेव कर लें, ताकि जब भी प्लेलिस्ट एक्सेस करनी हो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने जो है वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आपको सिंपल सा एक ये काम करना है। उसके बाद अगर आपने इन ट्यूटोरियल्स को अभी तक नहीं देखा तो इन ट्यूटोरियल्स को देख लें, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आज हम पढ़ने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैलेंज अभी तक चेकआउट नहीं किया तो चैलेंज देख लें। उसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम पढ़ने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलते हैं अपनी बुक के ऊपर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां पर मैं आ चुका हूं अपनी जावास्क्रिप्ट बुक के ऊपर और आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 12 है इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट्स। तो इफ एल्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि अगर आपको कंडीशन की बेस पे कोई काम करना हो तो आप इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी हमने देखी थी एक, ये मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्या क्या प्रिंट होगी। ये प्रीवियस वीडियो का कोड है, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ और इसको जल्दी से यहाँ से ठीक कर लेता हूँ। अब वेरिएबल x इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट वेयर डज द पॉप लाई। मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, यहाँ पर व्हाट इज योर नेम लिख देता हूँ। व्हाट इज योर नेम, सिंपल। ये प्रॉम्प्ट के थ्रू आपसे नेम पूछेगा। उसके बाद अगर इक्वल टू लर्न प्रोग्रामिंग हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर मैंने बोला अगर नेम ट्रिपल इक्वल टू लर्न प्रोग्रामिंग है, जो मैं नेम प्रॉम्प्ट के अंदर इंटर करूंगा अगर वो इससे मैच कर जाता है तो आप अलर्ट में प्रिंट कर देना करेक्ट। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, प्रॉम्प्ट में अपना ठीक जो है वो आंसर मैं प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पर index.html का पाथ कॉपी कर लेता हूँ, जल्दी से गूगल क्रोम पर आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया, उसके बाद पूछ रहा है तो यहाँ पर तो मुझे दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा आई थिंक। तो यहाँ पर आ जाता हूँ Ctrl+C और जल्दी से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करूंगा, लर्न प्रोग्रामिंग ओके पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास अलर्ट शो हो रहा है करेक्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है कुछ जो है वो नाम सही इंटर नहीं किया या लर्न प्रोग्रामिंग की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो मुझे मिले इनकरेक्ट तो इस तरह से जो है वो मुझे कुछ मिलना चाहिए। ऐसे तो यूजर को लगेगा भाई ये वेबसाइट को कुछ हो गया या हैंग हो गई है कुछ हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी का सॉल्यूशन है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिखाई हुई है, अगर x जो है वो बराबर हो जाता है इस नेम के तो अलर्ट में करेक्ट कर दो। और दोबारा से इफ स्टेटमेंट का यूज किया है, इफ अगर जब नॉट इक्वल टू अगर ये हो जाता है, मतलब इसकी वैल्यू अगर बराबर नहीं है इसके, तो अलर्ट में कर दो रॉन्ग आंसर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इस एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पर दोबारा से इन्होंने इफ स्टेटमेंट ली और यहाँ पर लिखा अगर ये बराबर नहीं होता इसके लर्न प्रोग्रामिंग के, मैं यहाँ पर लर्न प्रोग्रामिंग पेस्ट कर देता हूँ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फाइल को कर देता हूँ सेव और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ नाम। और अब मैं क्या लिखता हूँ, आगे कुछ भी लिख सकता हूँ, वाई ले देता हूँ। सही है, अब ये नाम जो है वो इनकरेक्ट हो गया, लर्न प्रोग्रामिंग के बराबर नहीं है। ओके पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास अलर्ट में आ रहा है रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि हमने जो है स्पेलिंग मिस्टेक की है, इस वजह से हमारे पास आ रहा है रॉन्ग आंसर। अब ये तो था पुराना तरीका जब हमारे पास एल्स का जो है वो पार्ट नहीं आया था। अब हमारे पास आ गया है एल्स का पार्ट। सही है, अब क्या होता है, पहले इस तरह से हमें करना पड़ता था कि अगर बराबर है तो ये करो, अगर बराबर नहीं है तो ये करो। तो अब जो है इसको हमने और आसान बना दिए एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ अगर ये बराबर है इसके तो अलर्ट में करेक्ट आ जाएगा, एल्स वरना अगर बराबर नहीं होता तो आपको कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अलर्ट कर देंगे रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ से सबको रिमूव करूंगा और यहाँ पर एल्स पार्ट लिखूंगा एल्स
और अलर्ट में रॉन्ग आंसर। अगर ये बराबर हुआ लर्न प्रोग्रामिंग के तो अलर्ट में करेक्ट आ जाएगा, वरना मेरे पास अगर बराबर नहीं होता तो मेरे पास जो है वो प्रिंट कर देगा रॉन्ग आंसर। पहले मैंने लर्न प्रोग्रामिंग किया करेक्ट, और मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और कुछ भी लिख देता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है रॉन्ग आंसर। तो कौन सा तरीका बेस्ट लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आगे देख लेते हैं और एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है इन्होंने ली हुई है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी करता हूँ। ये वही एग्जाम्पल्स हैं सारी, बस एल्स के साथ हम देख रहे हैं, ये जो हमने प्रीवियस वीडियो में की थी इफ स्टेटमेंट पढ़ते हुए। तो यहाँ पर मैं इस सबको सेलेक्ट करता हूँ एक साथ और सबको रिमूव करता हूँ यहाँ से। 6 7 8 9 इन सबको रिमूव किया। अब यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ और यहाँ पर जो है यहाँ पर स्कोर नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्कोर इज इक्वल टू 0। तो स्कोर जो है वो 0 है। वेरिएबल करेक्ट आंसर इज इक्वल टू लर्न प्रोग्रामिंग है। यहाँ सिर्फ प्रोग्रामिंग लिख देता हूँ, प्रोग्रामिंग। उसके बाद अगर x, अब x क्या है, x हमें प्रॉम्प्ट के थ्रू पूछना पड़ेगा। वेरिएबल x इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर योर नेम। तो प्रोग्रामर लिख देता हूँ, मेरा नाम प्रोग्रामर है, सही है। ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है प्रोग्रामर ही लिखना है। इंटर योर नेम, करेक्ट आंसर प्रोग्रामर। अगर x बराबर हो जाता है प्रोग्रामर के तो अलर्ट में आ जाएगा करेक्ट, वरना एल्स पार्ट में आ जाएगा इनकरेक्ट, और स्कोर जो है वो माइनस माइनस हो जाएगा। स्कोर माइनस माइनस होके हमें कहाँ पे नजर आएगा, तो मैं उसके लिए कंसोल कर देता हूँ, कंट्रोल x कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर स्कोर माइनस माइनस। अभी रिफ्रेश नहीं करूंगा, पहले इंस्पेक्ट करके कंसोल को खोल लूंगा ताकि जब वो माइनस हो तो आपको नजर भी आए। तो शो टाइम इज नॉट डिफाइंड, ओके, ये HTML का कोई एरर है तो उसको इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, इंटर योर नेम। अब क्या करना है, इंटर योर नेम में मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ प्रोग्रामर। तो यहाँ पर आ गया इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों आया वो बता देता हूँ। इनकरेक्ट इसीलिए आया क्योंकि जो है वो अभी प्रोग्रामर का जो P है वो कैपिटल है, इसीलिए जो है वो मैंने यहाँ पर स्मॉल लिखा था, वहां पर कैपिटल है, तो इसलिए जो है वो प्रोग्रामर में जो है वो आ रहा है इनकरेक्ट। सॉरी, एल्स पार्ट चल रहा है और वो इनकरेक्ट बता रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो कैसे वर्क कर रही है, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड। पहले किस तरह करते थे और अब किस तरह करते हैं वो आपको पता चल गई सारी बातें। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके लिए जो इस कोर्स का सबसे मेन पार्ट है वो आ चुका है एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पर आ गया, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 एंड रिटर्न्स ट्रू इफ इट्स अ वॉवेल, फॉल्स अदरवाइज। वॉवेल्स आपने पढ़े होंगे A E I O U। तो आपने क्या करना है, प्रॉम्प्ट के थ्रू यूजर से पूछना है इंटर योर वॉवेल एनी वन कैरेक्टर, सही है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर। तो आप पूछेंगे तो AEIOU में से अगर यूजर ने रिटर्न कर दिया कोई भी एक वर्ड, मतलब या आई रिटर्न कर दिया या यू रिटर्न कर दिया, तो आपने अलर्ट कर देना है ट्रू, वरना कर देना है फॉल्स, सही है। जैसे मैंने आपको ये फेल्स बता दी, ये फेल्स के थ्रू करना है। राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर करेक्ट पासवर्ड इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। एक वेरिएबल में पासवर्ड आपने जो है स्टोर करना है, कोई भी पासवर्ड रैंडम। आस्क यूजर इंटर हिज हर पासवर्ड, वैलिडेट द टू पासवर्ड, चेक इफ यूजर हैज इंटर पासवर्ड, इफ नॉट देन गिवन मैसेज प्लीज इंटर योर पासवर्ड। अगर यूजर ने पासवर्ड इंटर नहीं किया तो आपने अलर्ट करना है प्लीज इंटर योर पासवर्ड। चेक इफ बोथ पासवर्ड आर सेम इफ दे आर शो मैसेज करेक्ट। अगर पासवर्ड सेम हो जाते हैं जो आपने जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में स्टोर किया और आपका प्रॉम्प्ट के जो थ्रू यूजर से पूछा गया मैसेज, अगर वो सेम हो जाते हैं तो आपने अलर्ट करना है करेक्ट। इंटर मैसेज द ओरिजिनल पासवर्ड शो इनकरेक्ट। अगर आपका जो पासवर्ड है वो सेम नहीं होता तो अदरवाइज आपने जो वो करना है तो इनकरेक्ट पासवर्ड अलर्ट कर देना है, सिंपल। दिस इफ एल्स स्टेटमेंट डज नॉट वर्क, ट्राई टू फिक्स इट। ये एक इफ एल्स स्टेटमेंट है, आपने इसको फिक्स करना है। ये जो है वो काम नहीं कर रही तो आपने इसको फिक्स करना है। कैसे करेंगे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता होगा, तो आपको सिर्फ एक बार गौर से देखना, आपको समझ आ जाएगी।
तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल का चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमारी 3 चैप्टर के बाद एक्सरसाइज होती हैं, आपको पता है एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशंस कल हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।